राधे राधे सभी को। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी करंट अफेयर्स की वीडियो से। सुबह सुबह उठते ही मैं करंट अफेयर लेके बैठ गई, क्योंकि करंट अफेयर्स अब नहीं पढ़ा जाएगा तो 1 महीने में कंप्लीट भी नहीं होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जो गौरव सिंह घाणेराव का एक चैनल है, वो रोज़ अब करंट अफेयर्स करवाएंगे, तो मैं उनमें से एक एक वीडियो देखती रहूँगी ताकि मेरा अदर स्टडीज़ के साथ साथ करंट अफेयर्स भी रेडी होता रहे। करंट अफेयर्स की 1 घंटे की क्लास लेने के बाद मैंने बनाई मेरे लिए ग्रीन टी, और ग्रीन टी लेकर मैं चली गई थी बाहर थोड़ा मूड फ्रेश करने। वहाँ वॉक करते हुए मैंने ग्रीन टी पी, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि 2-3 दिन रक्षाबंधन की वजह से हमने वेस्ट कर दिए, तो अब पढ़ाई की बहुत टेंशन हो रही थी। यहाँ से सीधा मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने और बाकी के काम कंप्लीट करने। काम करते हुए मेरे दिमाग में चल रहा था कि किस तरीके से अब 1 महीने में मैं मेरा कोर्स जो भी बचा हुआ है उसको समेटूँगी। समेटने का मतलब ये है कि किस तरीके से मैं पढ़ाई करूँ ताकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएँ, साथ ही साथ जो भी मेरा टारगेट है वो पूरा हो सके। रक्षाबंधन के अगले दिन ही मैंने स्ट्रेटजी बना ली थी कि मैं करंट अफेयर्स और राजस्थान पॉलिटी को थोड़ा कवर करूँगी। राजस्थान पॉलिटी कवर करने के लिए मैंने जीजीडी ऐप से ही उनकी एक 20 वीडियोस की एक सीरीज़ है, उसको देखकर मैं कंप्लीट करूँगी। नोट्स मेरे पास पहले से बने हुए हैं, मेरी कज़िन ने मुझे दे दिए थे। बस मुझे वीडियोस देखनी है और नोट्स में से रीडिंग करनी है, ताकि 2-3 दिन में ये भी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आज लगभग मेरा 6 से 7 वीडियोस देखकर टारगेट कंप्लीट करने का है। देखते हैं वो रात तक होता है या नहीं। और मेरा ये मानना है कि अगर हम कुछ भी चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो हम उसे पूरा करने की ताकत रखते हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोग ये कर सकते हैं कि आप 30 दिन का कोई भी टारगेट बना सकते हैं कि 30 दिन तक मुझे ये चीज़ करनी है। कुछ भी अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, 30 दिन मुझे ये करना है, 30 दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, और हर दिन टारगेट बनाकर उसको कंप्लीट करने के लिए सोचना है। सोचने के साथ साथ ही हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा दिमाग हमें मना करेगा कि नहीं, आराम कर लो, रहने दो। लेकिन आप खुद देखना कि जैसे-जैसे आप एक-एक दिन वो काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, एक-एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा और उस काम में आपका धीरे-धीरे मन लगने लगेगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि मैं छोटे-छोटे गोल्स बनाती हूँ, ताकि मेरे ऊपर बर्डन भी ना आए और धीरे-धीरे मैं उस काम को कंटिन्यूटी के साथ कर सकूँ। मैं खुद से चैलेंज लेती हूँ कि मुझे ये काम इतने दिनों में कंप्लीट करना ही करना है। जैसे राजस्थान पॉलिटी की ही बात ले लो, अब मैंने चैलेंज लिया है कि 2 से 3 दिन में मेरे को ये काम पूरा करना है, मुझे पूरी पॉलिटी कंप्लीट करनी है, और ये मैं कर लूँगी और फिर आगे की स्ट्रैटेजी बनाऊँगी। जितनी भी हाउसवाइफ्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, वो अच्छे से जानती होंगी कि किस तरीके से 4-5 घंटे घर में काम करके फिर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। 2 घंटे हमने सुबह पढ़ाई की, फिर 3-4 घंटे का गैप लग जाता है पूरा काम कंप्लीट करने में, दोबारा पढ़ाई बैठने में। कभी-कभी तो मन भी नहीं करता कि यार ठीक है, आराम कर लेते हैं, क्या पढ़ना है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि घर के काम, सब कुछ, कोई भी काम हमारे सपनों से बड़ा नहीं होता है। ये सबसे बड़ा ड्रीम है जो हम पूरा करना है, ये हम इन छोटे-मोटे कामों की वजह से नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद मैं घर का काम करके खाना खाने आ गई थी, और जो मैंने करंट अफेयर सुबह बनाया था उसको रिवाइज़ करते हुए मैं खाना खा रही थी। आज मैंने सोचा था कि मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ जल्दी फ्री हो गई थी। तो लाइब्रेरी में जाकर मैंने पॉलिटी के पूरे वीडियोज़ देखे, साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और शाम तक मैं लाइब्रेरी में बैठी रही। वहाँ मैंने पूरी पढ़ाई करी, जो भी मेरा टारगेट था वो पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं शाम को वापस घर आकर घर के काम किए और थोड़ा रेस्ट करके मैं सो गई थी। कभी-कभी हमारा दिमाग बहुत ओवरथिंक करने लगता है। ओवरथिंक का मतलब ये है कि वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जो कि हमारे दिमाग की एक इनएक्टिव स्टेज है। उस समय हमने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ फ्लैश आउट हो जाता है, मतलब हमें कुछ भी याद नहीं होता है उस समय। तो मैं सभी हाउसवाइफ्स, एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रही हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके घर में चाहे कितनी भी परेशानियाँ हों, कुछ भी हो, हमें अपना दिमाग शांत रखना है और सिर्फ़ हमारे लक्ष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि
उससे अगर हम भटके, हमने ओवरथिंकिंग की, तो हम हमारे लक्ष्य से कोसों दूर हो जाएंगे। और कोई भी एक छोटी सी चीज़ें, ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, वो हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। इसलिए आज ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो सभी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, सभी चीज़ों को इग्नोर करना होगा और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।